हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले मैं आपको आज ये बताने वाला हूं कि एसएससी एमटीएस कट ऑफ 2025 क्या जा सकती है और इसके कुछ पॉइंट्स हैं। मैं उन पॉइंट पर डिस्कस करता हुआ आपको फाइनल कंक्लूजन पर ले जाऊंगा, तो आप भी ये पाएंगे कि वाकई ये कट ऑफ जा सकती है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हम किन पॉइंट्स पर समझेंगे। लास्ट ईयर कट ऑफ देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद में फॉर्म कितने भरे गए हैं और पोस्ट कितनी आई थी उस साल, उसके बाद में अटेंडेंस कितनी रहती है, एग्जाम में कितने बच्चे अपीयर होते हैं। सबसे पहले आप एग्जाम का पैटर्न आप लोगों को पता होगा, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई मार्क्स है मैथ्स और रीजनिंग में। इंग्लिश और जीके के अंदर आप लोगों को कट ऑफ जाती है और यहां पर 150 में से ही कट ऑफ जाएगी। यहां पर नेगेटिव मार्किंग है, यानी एमटीएस बनना है तो आपको जीके जीएस और इंग्लिश पर अपनी कमांड बना लेना है, तो ये आप कवर कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं एसएससी एमटीएस में कितने फॉर्म भरे गए हैं। 2022 में 12,000 पोस्ट थी, वो फॉर्म भरे गए 54 लाख। 2023 में 1500 पोस्ट थी, सीधे फॉर्म आधे आ गए हैं। 2024 में 8000 तो 57 लाख और 2025 में 5464, यानी प्रेजेंट में 5464 पोस्ट है हमारे पास और लगभग 36 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। आपको ये बता दूं कि अटेंडेंस जो है लगभग 40% से मैक्सिमम 50% रहती है, तो इस बार लगभग 18 लाख से ज़्यादा बच्चे एग्जाम नहीं देंगे, हमारा ये अनुमान है और ये सटीक जाएगा। आप देख भी लेना भले ही। तो ये सारा एग्जाम का जो डाटा है, ये पोस्ट का जो डाटा है, ये जरूरी है। अब आप देखो कि कट ऑफ क्या गई है वर्ष 2022 में, वर्ष 2023 में। आप एमटीएस और हवलदार की कट ऑफ अलग अलग जाती है। 125 है, इसके बाद 132 है, क्योंकि पोस्ट सीधी 1500 है, इसका रीजन यही है। ठीक है, 122 है, यहाँ पर 130 है। यहां पर कट ऑफ बढ़ रही है एमटीएस की भी, और हवलदार की कट ऑफ लगभग सेम है, क्योंकि पोस्ट लगभग वहां पर भी बराबर थी। ठीक है, तो इतना ज्यादा डिफरेंस एज सच इनमें नहीं आया है हवलदार के अंदर। बाकी एमटीएस में तो काफी सारा डिफरेंस आया है। आप देखेंगे लास्ट ईयर 120 है कट ऑफ, क्योंकि पोस्ट जो है हमारे पास 8326 है और फॉर्म हमारे पास 57 लाख थे लास्ट ईयर। ठीक है, चलिए ये सारी देख लिया। ईडब्ल्यूएस की 118 और रेस्पेक्टिवली कैटेगरी की डाउन होती जा रही है। अब आप ये कहेंगे सर वर्ष 2025 के लिए कट ऑफ का प्रिडिक्शन, मैं आपको एक सटीक प्रिडिक्शन इसी के आधार पे बताने वाला हूं और आप देखना उसी के आसपास कट ऑफ रहने वाला है। समझिए 5464 पोस्ट हमारे पास अभी प्रेजेंट में है और 36 लाख फॉर्म भरे गए हैं। ये बात सही है, लेकिन आपको इस बात से ज्यादा इस बात पर ताल्लुकात रखना है कि जीके जीएस और इंग्लिश पर कमांड होगी तो आप कट ऑफ क्लियर करेंगे। प्री अज्यूम करके कभी पेपर में मत जाना। लास्ट कट ऑफ तो तब डिसाइड होगी जब आपका पेपर का लेवल कैसा होगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पेपर का लेवल कैसा होगा, उसके अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन पेपर का लेवल भी लगभग एक जैसा ही रहता है, तकरीबन। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि सर 25 क्वेश्चन हैं, तो 150 मार्क्स हो जाएगा टोटल, क्योंकि 50 क्वेश्चन हैं और ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स। तो हम इसमें यह कह सकते हैं सर कि इस 50 में से लगभग हमारे को कितने, आप कह सकते हैं सर 42 क्वेश्चंस मेरे हिसाब से आपके राइट होने चाहिए एनी कंडीशन। और 42 क्वेश्चंस का मतलब है आपको बच्चे 126 मार्क्स। अगर आप इतने मार्क्स लेकर के आते हैं तो ये आपके बिना नॉर्मलाइजेशन के बताया है। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होता है तो आपके कट ऑफ मार्क्स और बढ़ सकते हैं। तो आप लोग 2 से लेकर के 10 नंबर तक बढ़ता है, वो एक अलग डिसाइड है। मैंने ये कहा है आप अगर एक 42 क्वेश्चन से कम क्वेश्चन राइट करके आएंगे तो आपका सिलेक्शन के चांस लगातार नीचे घटते जाएंगे। ये मैंने जनरल बताया है। इसके रेस्पेक्टिवली आप अलग अलग कैटेगरी में, आप जिस भी कैटेगरी में हैं, 2-2 4-4 नंबर जितने डाउन हो रहे हैं वो डाउन करते हुए चलिए। ठीक है, अब आप लोगों को एक बात और बता देता हूं कि प्री अज्यूम कभी नहीं करना है एग्जाम में। जैसा पेपर आए उसके अकॉर्डिंग करना है। स्टेट की कट ऑफ अलग अलग जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ स्टेट की चॉइस भरनी है। फॉर्म में भरे होंगे आप चॉइस, तो आपको ये देखना है कि आप जिस स्टेट से हैं, आप होम स्टेट पहले भरिए, होम डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में आप अपने नियर बाई स्टेट भरिए। अब आप ये सोचिए कि जब कट ऑफ जाती है तो जब सबसे निचले स्तर की कट ऑफ जाएगी, सपोज दैट आंध्र प्रदेश की सबसे नीचे गई है और आपका स्टेट यूपी है, तो आप लोग क्या करेंगे कि यूपी को पहले नंबर पर भर रखा है आपने, लेकिन आपको यूपी नहीं मिला, क्योंकि आपकी कट ऑफ के हिसाब से जो भी स्टेट आपको मिलेगा उसमें नौकरी करने का मौका आपको मिल जाएगा। ये बात जरूर ध्यान रखना। इसके साथ ही मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूं, ये बात भी मैं आपको बता दूं कि नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन पर 1 रुपया प्रतिदिन में हमारा एमटीएस का कोर्स चल रहा है। आपके एग्जाम के मगर 60 दिन बच रहे हैं, तो आप 60 रुपये में ही कोर्स लीजिए अगर आप चाहें तो। और अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो नोट्स गुरुजी का ही यूट्यूब चैनल, इसी यूट्यूब चैनल पर आपको एसएससी एमटीएस चैंपियन, यहाँ पर तो क्या मिलेगा आपको, एसएससी एमटीएस की पूरी गाइडेंस, क्योंकि मैंने पूरे 2 साल एसएससी एमटीएस में जॉब किया और उसके बाद में एलडीसी में सिलेक्टेड हुआ, तो पूरा टाइम मिलता है। ये सारी चीजें मैं आपको इस चैंपियन प्लेलिस्ट में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। वहां पर सैलरी, बेनिफिट्स और आपको बहुत सारी चीजें, अपने एक्सपीरियंस सारे वहां पर बताता रहता हूं। और एजुकेशनल कंटेंट के लिए आपको 10 मिनट कॉन्सेप्ट क्लियर शो लेकर के आया हूं आपके लिए, एसएससी एमटीएस के लिए स्पेशली।
तो वहाँ पर जीके जीएस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब हम कवर करते हैं। और साथ ही आपको ये बता दूं कि इसके अलावा भी आपका कोई डाउट हो तो मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। थैंक यू, धन्यवाद।